हेलो एंड वेलकम टू सर्वेश क्लासेस केजीजी। प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस की धमाकेदार सीरीज, जो कि आपके एग्जाम में क्या है, छपने की 100% गारंटी है। ग्रुप डी का संजीवनी बैच है और एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि पहले ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, जो कि आपके क्या है, सर्विस क्लासेस केजीजी के ग्रुप डी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें। और आज का हमारा सवाल है पारा मेडिकल और बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की सीरीज है, और वो भी लाइव। और ये क्या है, ये है रास्ता आपका सरकारी कॉलेज का। रास्ता किस कॉलेज का? सरकार। और देखिए ये जो लड़का है आपका, ये क्या कर रहा है, आके उस पार से बता रहा है, पहाड़ के उस पार से आके बता रहा है कि ये रास्ता क्या है, सरकारी कॉलेज का है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल पे डायरेक्ट शो हो जाए। चलिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल क्या था, फादर्स डे था। तो आप सबों को हैप्पी फादर्स डे। माँ अगर धरती है तो पिता आकाश है। माँ के आंगन में, माँ के गोद में हम चलना सीखते हैं तो बाप के छाए तले पूरा जीवन चलता है। तो पापा के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। फिर भी मेरे तरफ से सब के पापा को ढेर सारा प्रणाम, सल्यूट, हैप्पी फादर्स डे। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम। ये आपका क्या है, ऑप्शन है। इनमें से, इन देशों में से कौन सा? देखिए, फ्रांस तो है, फ्रांस भी है, चीन भी है, और यूनाइटेड किंगडम भी है, और जर्मनी। तो जर्मनी क्या है, नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, जर्मनी। लेकिन सिर्फ अगर यहां तक डिस्कशन कराना हो, देखना हो, तो दूसरे चैनल पे जाए। सर्वेश क्लासेस केजीजी डीप डिस्कशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैप में दिखाते हैं आपको। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहां से आपका कौन सा देश आता है, मात्र एक देश, यूएसए, अमेरिका, जो कि यूनाइटेड नेशन में क्या है, अस्थाई मेंबर है। ये है नीचे आपका साउथ अमेरिका, यहां से एक भी देश क्या है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका से भी एक भी सदस्य सुरक्षा परिषद में नहीं है। और यूरोप से कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन है भैया? तो यहाँ से आपका ब्रिटेन है, यहाँ से क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। रसिया का मेन पार्ट कहाँ है, यूरोप में। तो आपको टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। और आपका 5वां देश है एशिया में, जिसका नाम क्या है, हाँ, चीन। सही समझे, बिटकॉइन खाने वाला चीन। तो इस तरह से आपके 5 क्या है, अस्थाई सदस्य हैं, जो कि सुरक्षा परिषद में है, ठीक ना। और सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि बहुत बार आपके क्या कर चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, अब देखिए, ये तो हो गए 5 अस्थाई सदस्य, लेकिन इसमें 10 अस्थाई सदस्य का भी प्रावधान है, जिसमें कि आपका कितना, 5 सदस्य, 5 में से 2 कभी मान लीजिए कहाँ से, अफ्रीका से, और 2 एशिया से चुना जाता है। और आपका एक सदस्य साउथ अमेरिका से, एक ईस्ट यूरोप से, और एक ईस्ट यूरोप इधर है और इधर वेस्ट यूरोप है, तो एक वेस्ट यूरोप से चुना जाता है। तो ये कितना हुआ, देखिए, अफ्रीका से 5, अफ्रीका और एशिया मिला के 5, और बाकी का 5 इधर से, और नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से एक देश चुना जाता है। इस तरह से टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इन सदस्यों को भी क्या किया जाता है, हर एक वर्ष में आधे सदस्यों को निकाल दिया जाता है। और वर्तमान में भारत क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। और अगस्त 2021 में भारत ने क्या किया है, सुरक्षा परिषद की मेजबानी भी की है, अध्यक्षता भी की है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत ने कब सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की, तो अगस्त 2021 में की। ओके, चलिए, अभी क्या है, अगर आप लोग क्या किए, और देखिए, ये है आपका 0 डिग्री।
0 डिग्री को आप क्या कहते थे? 0 डिग्री को आप कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला था उसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। चलिए दूसरा सवाल है हमारा, वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे और हिस्ट्री में हर जगह अंग्रेज के टाइटल में लॉर्ड लगा रहता है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड क्या था? तो वो लोग अपने आप को महान समझता था, कहता था हम लोग क्या है, गोरा है, अच्छा है, हम लोग क्या है, महान है। और वो खुद को क्या कहते थे? लॉर्ड कहते थे। लेकिन एकमात्र भारतीय है जिसे अंग्रेज ने लॉर्ड की उपाधि दे दी, और वो भारतीय कौन है? तो वो भारतीय आपका है स्वराज लाल। कौन है? स्वराज लाल। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता, किसे दिया गया? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? हैदराबाद को, मुंबई को, बेंगलोर को या चेन्नई को? ये हमें लगता है कि इसका जवाब आप में से कईयों को पता होगा। सही जवाब है आपका बेंगलोर। क्यों है बेंगलोर? क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल के संबंधित बहुत सारा काम कहाँ होता है? बेंगलोर में होता है। और इसमें इसको बनाने में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? सिलिकॉन का, सिलिकॉन धातु का यूज होता है। बिल्कुल सही। जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है एल्युमिनियम के बाद धातु में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलोर को। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटका की राजधानी है। ओके, किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बासवराज बोम्मई। और वहां के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सिर्फ आपको सर्वेस क्लासेस केजीजी पर डिटेल में मिलता है। अभी तक आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में तो रामेश्वरम नहीं है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और आपको पता है इसी रामेश्वरम में भगवान राम ने क्या किया था? जब जाने वक्त पूजा अर्चना किया था। क्या किया था? पूजा अर्चना किया था। किसके लिए? जीत के लिए, लंका विजय के लिए, भगवान शिव का। और यहाँ पे रामेश्वरम में शिव मंदिर भी है, ठीक ना। और ये तमिलनाडु राज्य में है। और ये भारत का जो है, देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको, यहाँ ये क्या है? ये आपका भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है, जहां से क्या है? श्रीलंका के जाफना की दूरी मात्र 31 किलोमीटर। कितनी? मात्र यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? मात्र 31 किलोमीटर। और यहीं पर आपका राम सेतु है। और ये क्या है? श्रीलंका का जाफना है, जहां आपका LTT का गठन हुआ था, जिसके नेता प्रभाकरन थे, जिन्होंने राजीव गांधी। और ये जो इधर का मैप है, ये आपको दिखा रहा है कि ये ऐसा ही रामेश्वरम है। धनुष कोडी, क्या है? धनुष कोडी। इसे कैप ऑफ केप की तरह है। केप मतलब क्या होता है? समुद्र में निकला जमीन का पतला रास्ता, ठीक है ना। और यहाँ आप जा सकते हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक। चलिए अगला, पोखरण-2 का परीक्षण कब किया गया? 11 जून 1998 को, या 9 जून 1998 को, या 11 मई 1998 को, या 20 मई 1998 को? पोखरण-2 मतलब क्या है? पोखरण परीक्षण के बाद ही भारत क्या हुआ? परमाणु संपन्न राज्य बना। ओके, भारत में परमाणु शक्ति आ गई। और अभी क्या है? विश्व में मात्र 7 देशों के पास परमाणु शक्ति है, जिसमें से अपना भारत भी एक है। और इससे क्या है कि भारत क्या है? विश्व के साथ आंख से आंख मिला के बात कर सकता है, और हमें कोई नीचा भी नहीं समझता है। और कोई भी देश हम पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचता है। हम परमाणु शक्ति संपन्न है। लेकिन ये हुआ कब? तो एक बार तो हम लोग स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहले ही प्रैक्टिस कर चुके थे 1974 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो कि क्या हुआ? असफल हो गया। दोबारा हम लोग किए थे कब? 20 मई 1998 को। और कहाँ किए थे? पोखरण में किए थे। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। जिसका सही जवाब क्या है मित्रों? डी है, पोखरण। 20 मई 1998 को पोखरण में। और देखिए ये क्या है? और ये पोखरण-2 का जो नाम था, ये क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? और पहला वाला जो था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है ना, मुस्कुराते बुद्धा। 1974 में हुआ था और ये 1998 में। और आप अगर इसको विशेष समझना चाहते हैं, ज्यादा अच्छा से समझना चाहते हैं, इस पर मूवी भी आ चुकी है, जो कि इमरान खान, जॉन इब्राहिम की है। नाम है परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण। तो ये देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका का सैटेलाइट था, जो कि हम लोग को हमेशा वॉच कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने क्या किया? परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल की। और दूसरा, परमाणु बम बनाने में जो सर्वाधिक योगदान देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका भी देख सकते हैं आप, रॉकेट बॉय, जो कि सोनी लिव पर क्या है? एक वेब सीरीज है,
जिसमें आपको होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को दिखाया गया है। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा साइंस फिक्शन जो भी मूवी होता है जिसमें साइंस को दिखाया गया और जो एग्जाम में पूछते हैं, वो अगर आप एक बार देख लेते तो आप कभी भी फैक्ट को भूलते नहीं है, आपका विजुअल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आप मूवी देखिए या ना देखिए, हमने इसे समझाने के लिए यहाँ लगाया ताकि क्या हो कि आपका विजुअल क्लियर हो जाए और आप अभी इसे कभी भूले नहीं। और ये आपका क्या है, परमाणु बम है जो कि जमीन के अंदर जा रहा है, भूमिगत। और परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, नाभिकीय संलयन, विखंडन के सिद्धांत पे, सॉरी, और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। ओके, अगला देखिए, ग्रांड कैनेडियन है एक। तो ग्रांड कैनेडियन क्या है, एक गड्ढा है, एक बड़ी तोप है, एक नदी है, एक पुरानी तोप है। तो ग्रांड कैनेडियन एक गड्ढा है। किसकी, कैसा गड्ढा है भैया, तो ये कैलोरेडो नदी से बना है। किससे, कैलोरोडो नदी, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है। और ये क्या किया, एकदम गोर्ज बना दिया है। नदी ने क्या किया है, पूरा पहाड़ को काट के एकदम गड्ढा बना दिया है। आपको गड्ढा दिखाते, देखिए ये रहा ट्रांस क्या चीज, ग्रांड कैनेडियन का गड्ढा, देख रहे हैं एकदम कितना नीचे चला गया है, कितना नीचे चला गया है नदी, पहाड़ को काट के। और बहुत ही विहंगम दृश्य। और ग्रांड कैनेडियन यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क भी है अमेरिका का, जो कि अमेरिका का लगभग सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये कैलोरेडो नदी की वजह से बना है, ठीक ना। और अमेरिका की प्रसिद्ध नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। ओके, चलिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कि कहां से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, जिसके आधार पे ही हम क्या करते हैं, पूरे विश्व का समय का निर्धारण करते हैं। और जिसका सही जवाब क्या है आपका, प्रधान मध्याह्न रेखा। आगे आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजर रही है, लंदन से, यहाँ से ग्रीनविच से, यहाँ से ऐसे गुजरती है और अफ्रीका होते हुए। और इसके इधर हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट क्षेत्र, क्या कहते हैं, ईस्ट। और इधर क्या कहते हैं भैया, इधर वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट में जाने पर क्या होता है, वेस्ट में जाने पे आपका समय जो है वो घटता है और ईस्ट में जाने पे बढ़ता है। तो भारत क्या है, भारत यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट है। कितने डिग्री ईस्ट है भारत, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसलिए भारत का समय प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। और इसी 4 मिनट के समय की वजह से क्या होता है, ये इधर से उधर जाने में 5.5 घंटा लेट पहुंचता है। तो क्यों 4 मिनट होता है ये आपको समझ आ गया, क्योंकि सूर्य के लाइट को 4 मिनट लगता है, ना कि हमें और आपको। ओके, तो क्या करना है, इसका सही जवाब आपको पता चल गया, ठीक। और भारत का, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट जो भारत की मानक समय रेखा है, ये इलाहाबाद की नैनी में क्या है, इसका मेन सेंटर बनाया गया है, मिर्जापुर के पास। आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज देखे ही होंगे। क्या बोडो निवासी है, गोरो पहाड़ी के, अमेजन बेसिन के, संस्थाल परगना के या मध्य प्रदेश के। देखो, बोडो, डोगरी और संस्थाली, ये सभी क्या है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के जनजाति हैं। और किस पहाड़ी पर निवास करते हैं, तो गोरो पहाड़ी पर। गोरो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ है, आइए। और संस्थाल कहाँ का, तो संस्थाल आपका राजस्थान का है, सॉरी झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। अमेजन बेसिन कहाँ है, तो अमेजन बेसिन अभी आपको दिखाए थे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ही अमेजन बेसिन है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख जाति कौन सी है, तो गोंड और भील है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो भील है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है आपको, गोंड। एकदम क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, ये देखिए, ये है आपका क्या चीज, नॉर्थ ईस्ट। और यहीं पर आपका है क्या चीज, गोरो, खासी और जयंतिया को कीप न्यूमो आकृति है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऐसे मानसून जाता है और ट्रैप हो जाता है, इधर से इधर से इधर इधर। और यहाँ पर क्या होता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है, कहाँ, मासिन राम में। ओके, तो यही आपको गोरो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी है, जो कहाँ स्थित है, आपको मेघालय में स्थित है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। और 3 और से किससे, बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है आपका, तो यहां देख लीजिए, ये 3 और से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, कौन है 3 और से बांग्लादेश से घिरा राज्य आपका, ये त्रिपुरा।
त्रिपुरा देख रहे हैं, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश और इधर से भी बांग्लादेश। और ये क्या है, मिजोरम, और मिजोरम में आपका क्या है, एक नीला पर्वत है, क्या है, नीला पर्वत है, ठीक ना, ब्लू माउंटेन। और एक नीलगिरी की पर्वत कहाँ है, इधर तमिलनाडु में है, ओके। और ये आपका असम है, तो असम क्या करता है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ऊपर पर क्या है, यहाँ पर डाफला मिरी अबोर, ठीक है ना, पटकाई बूम इधर है पहाड़ी, उसके बाद क्या है, नागा पहाड़ी है, उसके बाद मणिपुर में लुसाई पहाड़ी है, और मिजोरम में ब्लू माउंटेन है। तो ये सभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख पर्वत। और ये जितना भी पहाड़ी है वो सभी पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम किस पर है, जनजाति पर ही आधारित है। ये सभी जनजाति के भी नाम है, इसलिए आपको बताया गया है, ओके। आगे चलिए। पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया गया है, जो बच्चा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ फंसेंगे। और एग्जामिनी का काम ही है कि बच्चे को फंसाना, ना कि क्वेश्चन हार्ड करना। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर। क्या होगा, क्यों, क्योंकि आंध्र महासागर को ही अटलांटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर, ओके। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपको स्वेज नहर। कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है, ओके। और हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो इस पर अभी कोई नहर एक्चुअली में बना नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, मलक्का जल संधि द्वारा जुड़ता है, किससे, मलक्का जल संधि, ठीक। ये सब क्या करना है, याद रखना। और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है कौन, आपका पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है, पनामा नहर। आइए मैप में देखते हैं, मैप में बिना देखे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो क्या करना है, मैप में देखना। ये रहा आपका क्या चीज, यहाँ पे आपका है पनामा नहर, ठीक है ना। और पनामा सिटी से गुजरता है, जिस पर किसका कब्जा है, अमेरिका का कब्जा है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के में विभाजन का भी काम करता है। और इधर आपका ये क्या है, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। इसको जोड़ने का काम कौन करता है आपको, तो पनामा नहर। और सपोज आप मान लीजिए कि पनामा नहर ना होता, तब अमेरिका के इस तट से इस तट को जाने के लिए इतना दूरी घूम के जाना पड़ता, लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी को क्या किया गया है, कम किया गया, किसके द्वारा, पनामा नहर के द्वारा। और आपको पता है कि ये आपका यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, और यहाँ पर आपका स्वेज नहर है, जो कि सिनाई भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और यहाँ पे उत्तर सागर है, और यहाँ पर क्या है, कील नहर है, जो कि सबसे व्यस्त नहर है, ठीक है ना। चलिए, और मलक्का जल संधि जो बता रहा था मैं आपको, वो यहाँ पर है, यहाँ मलक्का जल संधि, यहाँ ऐसे, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ बस से कर दे, ताकि चैनल ग्रो कर सके और मजा आ सके, ओके। चलिए, और ये देखिए आपका क्या है, प्रमुख प्रमुख नहर और उनके नाम। जैसे स्वेज नहर क्या है, मिस्र में है स्थित अभी, और लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ता है। पनामा नहर पनामा में है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कील नहर जर्मनी में है, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। इसका ट्रिक भी है कि कील गिरा उत्तर के बाल्टिन में। सू नहर है, अब सू नहर क्या है, तो आपको ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सुपीरियर झील, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, सुपीरियर झील। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, सुपीरियर झील को ह्यूरेन झील से जोड़ता है। और क्या वुडलैंड सागर भी है, महासागर, ये भी सही। ये इरी और अंटेरियो को जोड़ता है। मैनचेस्टर है ग्रेट ब्रिटेन में, मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ता है। ये क्या है, ब्रिटेन का 2 शहर है, मैनचेस्टर और लिवरपूल। और आपको पता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को, ओके। और गोटा नहर है, कहाँ है, स्वीडन में। और स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ता है। बोल्गा एवं डॉन नहर है रूस में, जो कि बोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ता है। उत्तरी सागर नहर है जर्मनी में, न्यू वाटरवे है जर्मनी में। और केपी नहर कहाँ है, भारत में, जो कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और जो किस पर बनाया गया है आपका केपी नहर, तो कृष्णा और कावेरी नदी के जल को क्या किया गया है, केपी नहर में डाला गया है, ताकि क्या हो सके, सिंचाई हो सके और क्या हो सके, कृषि ज्यादा हो सके। तो ये सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्वेश क्लासेस केजीजी पे मिल जाएगा। आप केजीजी सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ लीजिए, याद कीजिए और पढ़िए और आगे बढ़िए, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में। देखिए, तो पंचायती राज्य को भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में क्या किया गया, विकसित किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में। किसमें है, भाग 4 में है। और आर्टिकल किससे कहां तक, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और 51 के क में ही भाग 4 में ही जोड़ा गया है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को। ओके, और ये किस में है, तो ये है आर्टिकल 40 में है, जो कि गांधीवाद से संबंधित। कैसे, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया था नगर पालिका को। किसको जोड़ा गया था, नगर पालिका को जोड़ा गया था। और भाग 11 को, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। चलिए आगे, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो भूमि सुधार संबंधी जितना भी विषय होता है ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, यानी में से कोई नहीं। ये सभी आते हैं आपके राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची। मतलब भूमि किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ओके, भूमि पर कितना क्या टैक्स लगेगा, मकान कर कितना लगेगा, चुंगी कर कितना लगेगा, ये सभी किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है ना। और सूचियां किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, आपकी राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान है। ओके, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापी जाती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं छापी जाती है, वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्रालय सिर्फ 1 रुपया का सिक्का छापता है। क्या छापता है, 1 रुपया का सिक्का। ठीक है ना। और उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का क्या होता है, दस्तखत। और सांसद में भैया नोट छपेगा तो सब सांसद इतना करप्ट है कि जेबीए में भर के चल जाएगा। का, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ये सही जवाब है। कहां छपता है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। कहां छपता है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नासिक कहां है भैया, तो ये आपका महाराष्ट्र का एक जिला है, नासिक। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ फाइकरा में, कोयना में, भाखड़ा नंगल में, या शिव समुद्रम में। इसका सही जवाब है भाइयों शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। किस पर है, कावेरी जल विवाद आप लोग सुने होंगे, तमिलनाडु और किसके बीच में है, बेंगलोर के बीच में है। आंध्र प्रदेश भी इसमें जुड़ चुका है। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी जिस राज्य से गुजरती है उस राज्य में क्या होता है, दोनों मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। इसलिए कावेरी नदी में 12 माह क्या रहता है, पानी का फ्लो अच्छा रहता है। इसलिए कावेरी नदी में क्या है आपको। और यही शिव समुद्रम में क्या है आपको, शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, जलप्रपात भी है, जिस पर क्या बनाया गया था, पहला पन बिजली केंद्र बनाया गया था। ठीक है, ओके। और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कहां है भैया, महाराष्ट्र में है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। और पाइकारा परियोजना किस नदी पर है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ताकि हमें पता चले कि आप कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं। दुर्लभ मुद्रा का आश्रय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है या कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या विकासशील देशों का है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, वैसी मुद्रा जो क्या है, विकसित देशों के, किसकी देशों का है, विकसित देशों का है। और जिसे प्राप्त करना हम लोगों के क्या लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि भारत के लिए अमेरिका का डॉलर क्या है, दुर्लभ मुद्रा है। कुवैत का मुद्रा दुर्लभ मुद्रा है। ठीक है ना। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहां हुआ, मुंबई में, तत्कालीन बंबई में। तो उस समय से क्या कहते थे, बंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में, कहा, महाविद्यालय में हुआ था। और संस्थापक ना कौन किए थे, ए.ओ. ह्यूम। कौन किए थे, ए.ओ. ह्यूम। अब ये ए.ओ. ह्यूम क्या थे, ये क्या थे आपके असैनिक सेवक थे। क्या थे, असैनिक सेवक थे, किसके, इंग्लैंड के। ओके। और उस समय वाइसराय कौन था, तो वाइसराय था डफरिन। कौन था, डफरिन था वाइसराय। ठीक है ना। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन बने, डब्ल्यू सी बनर्जी।
ठीक है ना, पहले अध्यक्ष बने किसके, कांग्रेस के WC बनर्जी। ओके, और इस समय कुल 72 सदस्यों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ओके, शानदार। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी भैया, महान व्यक्ति थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, क्रांतिकारियों का क्या थे, क्रांतिकारी थे। भगत सिंह समाजवाद के इतने धुर समर्थक थे, इन्होंने रूसो की, कार्ल मार्क्स की, लेनिन की सारी पुस्तकें पढ़ डाली थी। ओके, और एक्चुअली में इनको जिस दिन फांसी दिया जा रहा था ना, उस दिन भी ये क्या कर रहे थे, जेल में बैठे, लाहौर जेल में लेनिन की किताब ही पढ़ रहे थे। जब इन्हें पता चला कि इनका फांसी का डेट सुबह था, जो कि क्या किया गया, घटा के रात में कर दिया गया, शाम में, तो इन्होंने कहा कि अब तुम मुझे ये बुक भी खत्म करने नहीं दोगे। और इन्होंने कहा था कि मेरे जज्बातों से वाकिफ है इस तरह कलम मेरी कि मैं इक्स भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। ऐसे महान वीर सपूत को इन्होंने फांसी को ऐसे चूम के फांसी के फंदे पर झूल गए। कब झूले, 1931 ईस्वी में, 23 मार्च 1931 को। कब झूले, 23 मार्च 1931 को। और इस दिन मनाते क्या है, इस दिन मनाते हैं शहीदी दिवस। क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस यानी कि 31 जनवरी को, और शहीदी दिवस मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इन्हें फांसी सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था। और भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह क्या थे, क्रांतिकारी थे। मेरा रंग दे बसंती, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह थे। और ये देखिए, ये जो फिगर है ना, ये लाहौर जेल में अभी भी है, ये रियल फिगर है। क्या है, रियल फिगर है। ये भगत सिंह जी हैं, ये राजगुरु जी हैं, और ये सुखदेव जी हैं। इनको मेरा सत नमन, प्रणाम। आप लोगों के वजह से क्या है, देश आज़ाद है। लेकिन आज देश की जो स्थिति है, अगर आप लोग देखते तो कहते इससे तो अच्छा गुलाम ठीक था। अभी देश में इंटरनेट बंद है, अग्निवीरों का प्रदर्शन चल रहा है, अग्निवीर आप ही के तरह युवा हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देश की, हमारी अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। लोकतंत्र है भारत में, विरोध करने का अधिकार सभी के पास है। आज सरकारें हैं, कल सरकारें नहीं रहेगी, आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा, लेकिन देश की संपत्ति को जलाना कहीं से भी जायज नहीं है। तो अगर कोई भी अग्निवीर या कोई भी छात्र हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है, कभी भी आप प्रदर्शन करें, उसे हिंसक ना बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन वीर सपूतों को तो एक बार फिर से मेरा प्रणाम, नमन। जय इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलिए, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारा था, BC पाल ने, खुदीराम ने, मदन लाल ढींगरा ने। ये सभी व्यक्तियों के बारे में पढ़ के क्या होता है, खून का उबाल बढ़ जाता है। खून का उबाल क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन थे भैया, उधम सिंह थे। कौन थे, उधम सिंह थे। कब मारे थे, 1940 में मारे थे। पता है कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। और ये 13 मार्च को मारे थे, 13 मार्च 1940 को। क्या किए, उधम सिंह को क्या हुआ, ये पहले ही मार देते, लेकिन ये 4 साल के लिए अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। गदर पार्टी का लेख निकालते थे इंडिया में, इस वजह से 1931 में ये छूटे। और जैसे ही छूटे तो छूटने के बाद क्या हुए, पहले जर्मनी भागे और फिर जर्मनी से लंदन गए, और वहां जाके क्या किया, रेकी किए। तो ये मारने गए थे आर डायर को। जब वहां पहुंचे तो पता चला आर डायर क्या हो चुका है, मर चुका है। तब इन्होंने क्या किया, पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर को, किसको, ओ डायर को मारा सटा के निशाना। उधम सिंह, उधम सिंह को भी आपको दिखाते, देखिए उधम सिंह जी क्या एकदम पगड़ी बांधे, शानदार टाई बैच लगाए, कहाँ, लंदन में पहुंचे और शूट कर दिए। ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े थे, ठीक ना। इनको भी मेरा सत नमन है। और भगत सिंह को आप लोग शहीद आजम कहते हैं, और इन्हें शहीद पंजाब कहते हैं। ये भी क्या थे, शहीद ही थे। चलिए आगे, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफ मानी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ था, तो 12 फरवरी, कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को। कब हुआ था, 1900, क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 फरवरी, कब, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या किया गया था, हत्याकांड, इसमें क्या किया गया था, चौरी चौरा नामक जगह है, कहाँ है, अभी भी है, गोरखपुर में है, ठीक है ना। वहां पे, वहां का एक नेता था भगवान अहिर।
जिसने क्या किया था, असहयोग आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाला था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था वहां के थाना के द्वारा। और वहां के लोकल लोगों ने क्या किया, भगवान अहिर को जेल से छुड़ाया, थाना में सभी पुलिस वालों को बंद किया और सलाई बार के लहका दिया। इसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी मारे गए, जो कि ज्यादातर उसमें कहाँ के थे, इंडियन थे। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत आहत हो गए, क्योंकि वो अपने आंदोलन को अहिंसक रखना, हिंसक नहीं अहिंसा से रखना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, बोले कि अब क्या होगा, आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, हमें असेंबली में जाकर भी सरकार का विरोध करना होगा। और वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो कांग्रेस से गया अधिवेशन 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, वहां से बाहर निकले और किसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कब बनाई, 1923 ईस्वी में बनाई। ओके, अध्यक्ष कौन बने, चित्तरंजन दास। सचिव किसको बनाया, मोतीलाल नेहरू को। आगे नबार्ड उधार देता है। नबार्ड क्या है, तो नबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की संस्तुति पर 1981 ईस्वी में संस्तुति हुई। 1982 ईस्वी में नबार्ड का स्थापना हुआ। और ये क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को क्या करता है, कर देता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को कर देता है। और ये देखिए आपका नबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। स्थापना कब हुआ, 1982 में। कब हुआ, 1982 में। किसके कहने पे, शिवरमन समिति के संस्तुति पे। और वर्तमान में नबार्ड के अध्यक्ष है गोविंद राजालू चिंताला, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद राजालू चिंताला। आप लोग इनका चेहरा देख लीजिए, याद कर लीजिए, छपने वाले सवाल हैं, जब छपेंगे, जब आप बनाइएगा, तब आप हमको याद कीजिएगा। और उसके बाद अगर अभी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आके लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे, ताकि आपके और ज्यादा से ज्यादा दोस्त जुड़ सके, लाभ ले सके। आज का हमारा आखिरी सवाल है, धमाकेदार सवाल है। WTO अस्तित्व में आया। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखिए आपको साइड में लोगो लगा दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। कब आया, जनवरी 1995 में। कब आया, जनवरी 1995 में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और कब आया था, 1 जनवरी को। कब आया, 1 जनवरी भैया, 1 जनवरी 1995 को। ओके, आ देखिए, और ये क्या है, WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नगोजी ओंकाजा इबोला। कौन है, नगोजी ओंकाजा इबोला। कौन है, नगोजी ओंकाला इबोला, जो कि कहाँ की है, नाइजीरिया की है। कहाँ की चाची है, नाइजीरिया की है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली WTO की पहली महिला अध्यक्ष। WTO का पहले नाम क्या था, तो गेट नाम था, GATT वाला गेट। हाँ, WTO का काम क्या है, तो विश्व व्यापार को सुगम बनाना। वर्तमान में इसमें क्या है, लगभग 193 देश शामिल है। और आखिरी देश कौन है, तो आखिरी देश आपका, हाँ, द पीपुल्स ऑफ अफगानिस्तान, द पीपल्स ऑफ अफगानिस्तान है। चलिए, अब अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो अभी तक देखे हैं, तो ये पारा मेडिकल और क्या है, प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन की सीरीज कराई गई है। इससे बाहर कुछ नहीं। आप नर्स बनना चाहते हैं, कंपाउंडर बनना चाहते हैं, आपके लिए क्लास क्या होगा, संजीवनी साबित होगा, वरदान साबित होगा। आप जरूर देखें और आनंद लें, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आपके बने रहने के लिए GK GS बाय सर्वेश सर में और सर्वेश क्लासेस KGG में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से पर्दा हटा और ये भी है थैंक यू। चलिए, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। जय हिंद।